दादी कुछ बचा के कुछ नहीं बचे बेटे, नीचे देखा घर सब कुछ खत्म है। लगे तो काल काटे थे, मैं 2 खिंचिया और रखी 2 दाके आज वो बिल्टाया लिए पता नहीं किसने उठाई, वो भी चोर गए। चोर भी हैं, उठा रहे हैं सामान तो उठा रहे बेटे, खितड़ी उठाई। क्यों रूह कांप गई ना हिमाचल की बुजुर्ग दादी का दर्द देखकर। हिमाचल के मंडी में कुदरत ने कितनी तबाही मचाई है देखकर आप भी सहम जाएंगे। देखें मंडी से हमारे संवाददाता रवीश की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इतना तेज पानी आया कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। सारी जमा पूंजी लोगों की डूब गई। घर कमज़ोर हो चुके हैं। जिस घर को ज़िंदगी में तिनका तिनका जमा करके बनवाया, आज उस घर में कोई नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ है। मंडी से 60 किलोमीटर दूर सिराज विधानसभा के थुनांग चले आइए, जहां हर तरफ तबाही की जिंदा तस्वीरें थुनांग के दर्द को बयां करती दिखेंगी। कुदरत ने थुनांग को बेहिसाब जख्म दिए। जर्रे में तबाही है, तबाही की गवाही है, बिलखते लोग हैं, बेबसी का मंजर है। ये थुनांग के बाजार की एक तस्वीर है। ये आप देखिए कि लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये एक समय में ये जो दुकान है, ये आप देखिए कि ये दुकान होती थी, गिफ्ट हाउस था। और यहाँ पर आप देखिए कि पूरे गिफ्ट हाउस में सारी चीज़ें आप देखिए। ये बैडमिंटन का क्या हालत हो गई। ये सारे गिफ्ट हाउस हैं और ये जो दुकान है, लाखों रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था, लेकिन आज आप हालत देखिए। किसी तरीके से लोगों की यहाँ पर जान बची है। ये देखिए एक पूरा मकान, यहाँ भी एक दुकान हुआ करती थी, यहाँ पे स्टोर हुआ करता था। 3 परिवार यहाँ रहता था। 3 परिवार यहाँ रहते थे। हाँ, वो टाइम के निकल गए, उतने में वो आ गया। पूरा का पूरा सामान इनका यहीं पे ही खत्म हो गया है। थुनांग की 75 साल की दादी का दर्द आपने देखा। अब आपको 11 महीने की नन्ही निकिता की दर्द दास्ता सुनाएंगे तो आप रो देंगे। मासूम निकिता पर फटा दुखों का पहाड़। सैलाब में माँ बाप दादी सब बह गए, बस नन्ही बच्ची जिंदा बची। सिराज घाटी के तलवाड़ा गांव में हम इस वक्त हैं और ये गांव इसलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा बादल जब फटा तो हादसा हुआ जिसमें पीड़ित एक 11 महीने की बच्ची है। ये 11 महीने की बच्ची निकिता है जो कि अपने माता पिता और दादी के साथ में घर में थी। और इनके जो पिता हैं रमेश कुमार, इनकी माँ राधा देवी और बुजुर्ग पूनम देवी, उनके साथ में ये निकिता थी। लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो घर के बगल से लैंडस्लाइड हुआ, ऊपर से पानी आने लगा। तो ये परिवार के तीनों ही सदस्य, जो निकिता के फादर हैं, जो उनकी माँ हैं और जो दादी थी, वो उस नाले को साफ करने लगी कि पानी घर में ना आने पाए। और तभी ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ, काफ़ी तादाद में पानी आया, उसके साथ पत्थर आया। और फिर जो है वो जो निकिता के पिता हैं रमेश कुमार, उनकी तो मौत हो गई, डेड बॉडी मिली है। लेकिन अभी निकिता की जो माँ हैं और जो दादी हैं, उनकी बॉडी तक नहीं मिली है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इस पूरे क्षेत्र में सर्च कर रही है। लेकिन अब आप सोचिए कि निकिता जो है 11 महीने की है, इस त्रासदी से बेखबर है। और यही वजह है कि माता पिता दादी नहीं रह गए हैं, तो अब इसको पालेगा कौन। इस पर तमाम सारे ऐसे परिवार हैं जो 11 महीने की निकिता को गोद लेना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल निकिता की बुआ हैं, निकिता के चाचा ताऊ का जो परिवार है वो अब देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही एक दर्दनाक इस तरीके से हादसा हुआ है
कि इसमें बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि निकिता की माँ और जो दादी हैं वो कम से कम उनकी कोई खोज खबर हो। ये बताइए, ये जब हादसा हुआ तो निकिता तो सौभाग्यशाली रही कि ये कमरे के अंदर थी तो बच गई। क्या हुआ था उस रात? सर उस रात को बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उनके ऊपर से उनके घर की तरफ थोड़ा पानी आ रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि हम पानी को थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं ताकि उनका घर बच जाए। तो इसके लिए वो तीनों घर से बाहर चले गए और इसको घर के अंदर मतलब दरवाज़ा बंद करके इसको अंदर छोड़ दिया। वो सो रही थी ये। उनको लगा कि हम पानी को डाइवर्ट करके वापस आ जाएंगे बच्ची के पास। तो सर जैसे उन्होंने सोचा था कि थोड़ा सा ही पानी आ रहा है, उनको फ्लड का अंदाज़ा नहीं था कि पीछे से बादल फटा है। तो सर जैसे वो साफ कर रहे थे, ऊपर से पूरी पहाड़ी आ गई और सर उनको तीनों को उड़ा दिया। देखा आपने, हिमाचल में कुदरत की मार से 11 महीने की मासूम बच्ची भी नहीं बच पाई। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन एनडीटीवी के संवाददाता रवीश ग्राउंड जीरो से लगातार आपके लिए पल पल का अपडेट भेज रहे हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अपील है कि हिमाचल के लिए दुआ करें।